बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपके लिए लाए हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसकी क्या दिव्य कथा है। आप व्रत रहें या ना रहें, लेकिन अगर आप मात्र कथा श्रवण कर लेते हैं तो हमारे द्वारा जाने अनजाने में हुए पाप कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। तो हमारा आपसे आग्रह है कि इस की बड़ी दिव्य कथा है चैत्र मास कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी, और वह आप अवश्य श्रवण करें। और यह एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन है। और युधिष्ठिर कहने लगे कि हे देवकी नंदन, हे प्रभु, फल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अम्लिका एकादशी का महात्म आपने बड़े प्रेम भाव से सुनाया, और अब मेरे मन में चैत्र मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसकी कथा, उसके पूजन का फल, उसका विधान मैं आपसे आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेंद्र, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक पापनाशक एक कथा सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ऋषि ने यह कथा मानधाता राजा को बतलाई थी। मानधाता कहने लगे, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है तथा इससे क्या फल प्राप्त होता है, और आप मुझे यह दिव्य जानकारी प्रदान करें। तब लोमस ऋषि कहने लगे, हे नृप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्रथ नामक वन में जहां गंधर्व की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार कर रही थी, गायन कर रही थी, वहीं मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप कर रहे थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाते हुए मधुर गान गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी उस वन में घूमते घूमते उसी स्थान पर जा पहुंचे जिस स्थान पर यह अप्सरा वीणा पर मधुर गान कर रही थी। इसे देखकर मुनीश्वर मोहित हो गए। कामदेव ने इन्हें ऐसा मोह जाल में डाला कि यह उसमें उलझ कर रह गए और उस मंजू घोषा अप्सरा के प्रेम में वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उन्हें आलिंगन करने लगी। मेधावी ऋषि भी उनके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होकर रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि की तपस्या और सदाचार सब कुछ लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने नगर अपने देश जाने की आप आज्ञा दें। तब मेधावी बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक तुम मेरे पास ठहरो, उसके बाद में तुम चली जाना। अप्सरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई और आप मुझ पर कृपा करें, बीते हुए समय का आप कुछ तो विचार करें। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अप्सराओं की उस बात को सुनकर मेधावी ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसी समय अपने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर उस अप्सरा पर उन्हें बड़ा क्रोध आया कि इसके कारण मैंने 57 वर्ष से हरि का कीर्तन छोड़कर काम मोह में प्रेम
इस अप्सरा के माया जाल में मैं उलझा रहा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, हे पापनी, तूने मेरी तपस्या को भंग किया, तूने मेरे तप को भंग किया, जा तू पिशाच योनि में चली जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर वह अप्सरा कहने लगी कि हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने से, 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ में मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्षों तक समय व्यतीत किया है, अतः आप मुझ पर कृपा करें, जिससे आपने जो मुझे श्राप दिया है इससे मेरी मुक्ति हो पाए। तब मुनि ने करुणा करके, क्रोध के वशीभूत होकर मुनि ने तो श्राप दे दिया, लेकिन जब मन में करुणा जागी तो कहने लगे, हे भद्रे, तुम सुनो, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति के लिए मैं एक उपाय बताता हूं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी, पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी के व्रत को तुम बड़े मन भाव से धारण करो तो निश्चित ही तुम्हारे द्वारा जो यह पाप कर्म हुआ है और यह जो तुम पिशाच योनि में अब चली गई हो, इससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता मुनीश्वर चयन के आश्रम पर आए। उन्हें आया हुआ देखकर उनके पिताश्री पूछने लगे, हे बेटा, तुमने यह क्या किया? तुमने अपने संपूर्ण तेज को, अपने पुण्य को समाप्त कर लिया। तब ऋषि कहने लगे, हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का महापातक पाप किया। कोई ऐसा आप प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे द्वारा यह जो पाप कर्म हुआ है उसका विनाश हो जाए। तब ऋषि कहने लगे, हे बेटा, चैत्र मास कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आएगी, उस एकादशी के व्रत को तुम धारण करो, बड़े भक्ति भाव से श्री हरि नारायण की उपासना करो और तभी तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। तभी तुम्हारे द्वारा यह जो तुमने पाप कर्म करके पापों को एकत्रित कर लिया है, उसी पाप मोचनी एकादशी से तभी तुम्हें उद्धार हो पाएगा। पिता के कथनों को सुनकर मेधावी ने इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान बड़े मन भाव से किया और इससे उनके द्वारा किए गए पाप कर्म नष्ट हो गए और वह पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी, उस अप्सरा ने भी इस व्रत को बड़े मन भाव से पिशाच योनि में रहकर ही व्रत को धारण किया और इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण करके, सुंदर देह को धारण करके अप्सरा स्वरूप में वह पुनः स्वर्गलोक को इंद्र की महासभा में वापस चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, जाने अनजाने में किए गए हमारे द्वारा पाप कर्म, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाले महापाप भी इस व्रत के करने से वह पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बड़ा ही पुण्यमय है, फलदायी है। बड़े मन भाव से इस दिन प्रातःकालीन वेला में स्नान ध्यान करके हाथ में अंजलि में जल लेकर या तुलसी पत्ती लेकर आप श्री हरि के सम्मुख होकर संकल्प लें कि हे हरि, आज मैं आपकी इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को धारण कर रहा हूँ। इस व्रत की कथा का श्रवण करूंगा। मेरे द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो गए हैं वह आपकी कृपा से वह भस्मीभूत हो। इस मन भाव से आप संकल्प करें, प्रभु की आराधना करें, मन भाव से जो आपसे बन सके वह पूजन अर्चन करें, प्रभु को प्रसादी अर्पण करें और मंदिर अवश्य जाएं और रात्रि में अगर आप जागरण कर सकते हैं तो जागरण भी अवश्य करें। यही दिव्य कथा आप और लोगों तक भेजें जिससे वह भी इसका पुण्य लाभ ले पावे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।